बाबा तो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो कहते हैं सनातन धर्म को लाएंगे, तो क्या दिक्कत है इसमें? हिंदुत्व की बात करते हैं तो उसमें भुइयाँ चमार दुसाध लोहार ठठेरा बनिया तेली तमोली इसका कहाँ जगह है? क्या बाबा कहेंगे कि तेली को देखने से जतरा नहीं खराब होता है? क्या बाबा बताएंगे कि दुसाध से सावा भीतर धरती नहीं छुआता है? क्या बाबा बताएंगे कि धोबिया के छुअल खइयो कि तोरा ही अइयो? और इनका वेशभूषा भी देखिएगा तो टोपी ऐसे पहनते हैं कि जैसे मदारी दिखाने आ रहे हैं, जादू दिखाने आ रहे हैं। कोनो बाबा कोनो डॉक्टर नहीं है कि जो उनके पास टीबी का इलाज हो, जॉन्डिस का इलाज हो, अर्थराइटिस का इलाज हो, ब्रेन स्ट्रोक का इलाज हो, कोरोना का इलाज हो, कि पर्चा तो डॉक्टर के पास में कटाया जाता है। ये असल में अंधविश्वास वाले बाबा हैं जो लोगों का इमोशनल ब्लैकमेल कह करके माइंड रीड जो एक विज्ञान है, उस विज्ञान के सहारे पाखंड को प्रचारित करने का काम कर रहे हैं। पर्चा अगर निकालना ही चाहते, बाबा इतने बड़े ज्ञानी हैं, बाबा इतने बड़े भविष्यवाणी करने वाले हैं, सच को उजागर करने वाले हैं, तो बाबा बतावे कि पुलवामा का सच क्या है, कि जो 2014 में आए थे वो 2024 में नहीं आएंगे। इसका पर्चा देश की जनता ने निकाल दिया है। नमस्कार, मैं अनुराधा, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। हमारे साथ हैं आरजेडी के विधायक सतीश दास। इनसे जानेंगे कि बागेश्वर बाबा जो अभी आ रहे हैं हनुमान कथा कहने के लिए बिहार में, तो क्या ये वहाँ पे पर्चा कटवाने जाएंगे? देखिए, कोनो बाबा कोनो डॉक्टर नहीं है कि जो उनके पास टीबी का इलाज हो, जॉन्डिस का इलाज हो, अर्थराइटिस का इलाज हो, ब्रेन स्ट्रोक का इलाज हो, कोरोना का इलाज हो, कि पर्चा तो डॉक्टर के पास में कटाया जाता है। ये असल में अंधविश्वास वाले बाबा हैं जो लोगों का इमोशनल ब्लैकमेल कह करके माइंड रीड जो एक विज्ञान है, उस विज्ञान के सहारे पाखंड को प्रचारित करने का काम कर रहे हैं। और जिसको सुहानी शाह ने दुनिया के तभी चैनलों पर आकर के इसको पोल खोल करने का काम किया है। तो असल में ये पर्चा अगर निकालना ही चाहते, बाबा इतने बड़े ज्ञानी हैं, बाबा इतने बड़े भविष्यवाणी करने वाले हैं, सच को उजागर करने वाले हैं, तो बाबा बतावे कि पुलवामा का सच क्या है। क्या सतपाल मलिक जी ने जो सवाल उठाया है वो क्या बात सही है? क्या जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों जो आ करके कहते कि लोकतंत्र खतरे में है, तो क्या लोकतंत्र वाकई में खतरे में है? इस पे कोई पर्ची निकालेंगे? नोटबंदी से देश को क्या फ़ायदा हुआ, इस पे कोई पर्चा निकलेगा? कि किसानों का फसल का दाम दुगना 2022 तक मोदी जी कहे थे, अब कब तक हो जाएगा, इसका कोई पर्चा निकालेंगे? आम आदमी को पक्का मकान कब तक मिल जाएगा? 2022 तक मोदी जी बोले थे, लेकिन आगे कब तक उनको पक्का मकान मिल जाएगा? क्या इसका पर्चा कोई निकलेगा? क्या देश में सबकी शिक्षा एक समान, राष्ट्रपति का बेटा या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान कब तक हो जाएगा? इसका पर्चा है इनके पास? तो इनके पास कोई पर्चा उर्चा नहीं है। ये माइंड रीड करके और जनरल जो सवाल है उस सवाल को लेकर के चमत्कार के रूप में पेश करना चाहते हैं। और इनका वेशभूषा भी देखिएगा तो टोपी ऐसे पहनते हैं कि जैसे मदारी दिखाने आ रहे हैं, जादू दिखाने आ रहे हैं। तो इसलिए बाबा के बहाने जो भाजपा हवा बनाना चाहती है, वो पहले से ही नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने उनके टायर को पंचर कर दिया है। अब बाबा के बहाने जितना भी हवा भरे, टायर फूलना उलना नहीं है। 2024 में भाजपा की लुटिया गुल होनी है। तो बाबा जो पर्चा निकालेंगे, क्या पता वो नीतीश जो तेजस्वी यादव है उनके भविष्य का पर्चा निकालेंगे, और अगर ये बोल दें कि आने वाले टाइम में जो तेजस्वी यादव वो मुख्यमंत्री बन जाए तो? देखिए, आने वाले पर्चा से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है। तो भविष्य देखते हैं। जो बूथ पर पर्ची काट करके जा करके ईवीएम हो या बैलेट पेपर हो, जब वोट पड़ता है उससे मुख्यमंत्री बनता है। और उसी ने भी राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की सबसे बड़ी दल वोट की ताकत से बनाने का काम किया है। वो जो बूथ पर पर्चा कटता है उस पर्चा से, ये बाबा के पर्चा उर्चा से नहीं कटना है। और देश की जनता ने एक पर्चा निकाल दिया है। आप लोग से कहेंगे जाके कि बाबा से कहिए कि पर्चा पढ़िए, कि जो 2014 में आए थे वो 2024 में नहीं आएंगे। इसका पर्चा देश की जनता ने निकाल दिया है। अभी भाजपा कार्यालय के बाहर एक बैनर टंगा हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो बाबा के विरोध करेंगे उनको पागलखाना भेज देंगे या फिर पाकिस्तान भेज देंगे। देखिए, पाकिस्तान से तो नरेंद्र मोदी जी घूम करके आए हैं, बिरयानी भी खाने चले गए थे बगैर न्योता के, आप लोग को मालूम ही है, ठीक है। तो इसलिए जो पोस्टर जो लगाए हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि
इनका पर्चा निकल गया है कि वो 2024 में नहीं आना, इससे चिंतित है, इससे विचलित है। और बहुत जल्दी इसी तरीके से महागठबंधन जो पूरे देश में घूम घूम करके विपक्षी एकता की बात हो रही है, नीतीश कुमार जी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी जिस तरीके से तमाम विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने में लगे हैं, बहुत जल्द बिहार से बहुत ज़्यादा संख्या में जो सत्ता से बेदखल हुए हैं वो लोग पागल खाने की तरफ बढ़ेंगे। बाबा तो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो कहते हैं सनातन धर्म को लाएंगे, तो क्या दिक्कत है? हिंदुत्व की बात करते हैं तो उसमें भुइयाँ चमार दुसाध लोहार ठठेरा बनिया तेली तमोली इसका कहाँ जगह है? क्या बाबा कहेंगे कि तेली को देखने से जतरा नहीं खराब होता है? क्या बाबा बताएंगे कि दुसाध से सावा भीतर धरती नहीं छुआता है? क्या बाबा बताएंगे कि धोबिया के छुअल खइयो कि तोरा ही अइयो? ये जो क्रिया कसम जो में जो एक जात पात को ला करके शामिल कर दिया गया है, इसका खात्मा का पर्चा कोई निकलेगा बाबा के यहाँ से? तो ये जो हिंदुत्व की बात कह करके मनुस्मृति का जो शासन स्थापित करना चाहते हैं, जो हमारे पुरखों ने पेशवा युग का जो समाप्ति किया, लड़ाई लड़ करके भीमा कोरे गांव का लड़ाई, जिसमें कमर में झाड़ू, गला में मटका और घंटा थाम करके हमारे पूर्वज घूमते थे, उसकी मुक्ति का जो लड़ाई आज से 200 साल पहले लड़ी गई, फिर से ये हिंदुत्व के बहाने मनुस्मृति का राज स्थापित करना चाहते हैं। जो संविधान ने उनको वोट का ताकत दिया है, संविधान ने उनको सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य की ताकत दिया है, उनको अभिव्यक्ति की ताकत दिया है, वो तमाम चीज़ें मनुस्मृति के बहाने छीन लेना चाहते हैं। असल लड़ाई वहाँ पर है। आपने देखा कि राजद के विधायक ने क्या कहा, आप अपनी बातों से सहमत है तो हमारे जो इस पे कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार को लिखिए। वहीं अगर आप फेसबुक पेज पे नए हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।